हाय एवरीवन फ्रेंड्स, आपको पता है कि नीट 2024 का रिज़ल्ट का डिक्लेयर हो चुका था, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड था कि रिज़ल्ट इतनी जल्दी आ सकता है। ठीक है, उम्मीद तो सबने ये लगाया था कि अप्रॉक्सीमेट 7 से 10 जून के बीच में रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। कुछ कह रहे थे कि 14 जून को रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड डेट था एनटी ने, ठीक है, एक आंसर की रिलीज़ करने के नेक्स्ट डे ही आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया। डेट तो अनएक्सपेक्टेड था ही था, लेकिन रिज़ल्ट भी आपका अनएक्सपेक्टेड रहा है। ठीक है, अगर मैं कट ऑफ की भी बात करता हूँ तो एवरी ईयर जब से नीट स्टार्ट हुआ है तब से अब तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ, सबसे ज़्यादा टॉपर्स इस साल 720 का पेपर होता है। आउट ऑफ 720 बच्चों ने 67 बच्चों ने यहाँ पर किया है। एक बहुत बड़ा स्कैम है। एनटीए ने कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया इस चीज़ के लिए कि वो अगर बच्चों के साथ मार्क्स दे रहा है तो किस बेस पे मार्क्स दे रहा है। इसलिए बच्चों ने कोर्ट केस किया है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि आप एनटी से किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हो, और एनटी को ये जवाब देना पड़ेगा। ये एनटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको जवाब देना पड़ेगा। प्रॉपर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो नीट के प्रॉपर अपडेट गाइडेंस के लिए। राइट, देखिएगा, एनटी ने जब रिजल्ट डिक्लेयर किया, हालांकि सभी स्टूडेंट्स ने चेक कर लिया होगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी कैटेगरी के साथ साथ अपने मार्क्स और अपना रैंक एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी पता चल सके। ठीक है, यहाँ से एनटी ने जो स्कोर रैंक क्या है उसका डिक्लेरेशन किया था, नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था। यहाँ से आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन था। इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो ऑल इंडिया रैंक बच्चों की जो बनी है 67 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक बनी है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 67 बच्चे हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है। यहाँ से आप देख सकते हो एम्स दिल्ली भारत के सबसे टॉप कॉलेज में फर्स्ट कॉलेज होता है। एम्स दिल्ली भी बच्चों को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, एम्स दिल्ली इवन MAMCB कॉलेज बच्चों को मिलना बहुत टिपिकल हो जाएगा ऐसे में। और कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ इतनी हाई जाएगी कि आप खुद नहीं सोच सकते कट ऑफ कितना हाई जा सकता है। ठीक है, 640 645 वाले नंबर अगर किसी बच्चे के मार्क्स हैं तो उसको भी मुश्किल पड़ जाएगा उसको गवर्नमेंट सीट लेना। कट ऑफ इतना हाई गया है, लेकिन ऐसा जो है पता नहीं था कि इतनी हाई कट ऑफ जा सकती है। और एनटी की यहाँ पर गलती है। क्या गलतियाँ वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एनटी ने कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया था। जैसे ही रिज़ल्ट आया था रात में एनटी ने अपने एक्स हैंडल पर यानी ट्विटर हैंडल पर एक नोटिफिकेशन डाला है। इवन नोटिफिकेशन नहीं, एक स्क्रीनशॉट है। ठीक है, और ये कहीं वेबसाइट पर भी नहीं मिला है। इसके ऊपर एनटी ने पेस्ट किया है रिज़ल्ट चेक करने की लिंक, जिससे एनटीए ये कह सके, ठीक है, और एनटीए बच्चों का माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सके कि भाई ऊपर आप रिजल्ट चेक कर लो, इस पर थोड़ा सा बच्चे का फोकस कम जाएगा। ठीक है, इस नोटिस पर यहाँ पर देखिए क्या बोला है एनटीए ने, मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में बोला गया है कि देखिएगा, एनटीए ने बोला है कि कुछ कोर्ट केसेस गए हुए हैं फ्रॉम दी स्टूडेंट्स की तरफ से। ठीक है, रेजिंग द कंसर्न ऑफ लॉस ऑफ द टाइम ड्यूरेशन कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑन 5 जो है जून 2024। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 5 मई। एनटी ने यहाँ पर एक बोला है कि जो है एग्जामिनेशन में टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कुछ बच्चों ने कोर्ट केस किए हैं और गए हुए हैं कोर्ट केस। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि देखो आपको प्रॉपर बता देता हूँ, कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर सर्कुलर हो रहे हैं। रिजल्ट ये सर्कुलर नहीं है, फेक नहीं है, ये सच है रिजल्ट। ठीक है, आपने अब तक ये सुना होगा कि बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 720 में से देखो अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो फर्स्टली है कि आपके 4 मार्क्स जो है माइनस होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पर एक गलत क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपने अब तक ये सुना कि एक 715 मार्क्स आ रहे हैं बच्चे की। ठीक है, 716 मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को टिक नहीं करोगे तो आपके 716 मार्क्स आएंगे। ठीक है, ठीक है, अगर एक क्वेश्चन को आप टिक करते हो, ठीक है, और वो गलत जाता है तो आपके क्या होगा, 1 मार्क्स कटेगा, इवन 715 मार्क्स हो जाएंगे। एक तो आपने गलत किया वो 1 माइनस हो जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन टिक नहीं किया है तो आपके 716 मार्क्स होंगे। मतलब इतना मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों को 720 में से मार्क्स मिलता है। अगर आपने 180 क्वेश्चन में से 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं हमें 200 में से, अगर आपने 180 अटैम्प्ट सही किए हैं तो आपके 720 मार्क्स होते थे। हम ही मान सकते थे कि चलो 2 मार्क्स, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4, 8, 10 बच्चे, 15 बच्चे 720 मार्क्स कर सकते हैं। लेकिन एक ही सेंटर के बच्चे,
ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक ही सेंटर के बच्चे एक 720 मार्क्स कैसे कर सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, तो भाई मेरा कहना है जैसे यहाँ पर एक बच्चे का मार्क्स आया है 719, ठीक है, एक बच्चे का मार्क्स आया यहाँ पर 718। तो मैंने अभी आपको बताया कि या तो आपके मार्क्स अगर एक क्वेश्चन गलत हो तो 715 या 716 मार्क्स हो सकते हैं, या फिर आपने 180 क्वेश्चन सही किए तो आपके मार्क्स 720 आ सकते हैं, राइट। लेकिन एनटी ने यहाँ पर अपनी स्पष्टीकरण दिया है, इसमें ये बोला है कि जिन बच्चों का लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम, ठीक है, अगर टाइम बच्चों का लॉस हुआ है तो हमने उनको ग्रेस मार्क्स दिया है, जहाँ पर एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है नॉर्मलाइजेशन फार्मूला विच हैज़ बीन द डिवाइज्ड एडॉप्टेड बाय द ऑनरेबल, ठीक है, एपेक्स कोर्ट्स। एनटी ने बोला है कि हमने उन बच्चों को जिनका टाइम लॉस हुआ है उनके लिए ग्रेस मार्क्स दिया है, नॉर्मलाइजेशन किया और इसीलिए उनका मार्क्स जो है 718 719 मार्क्स, ठीक है। अब आप कैसे कर सकते हो, कोई बच्चा जिसने मेहनत ही नहीं की है बिल्कुल, ठीक है, मेरा बात का तरीका समझना, अगर बच्चे ने मेहनत ही नहीं की है बिल्कुल, ठीक है, और वो लेट गया है एग्जामिनेशन हॉल में, और लेट जाने के बाद क्या आपको लगता है कि उस बच्चे ने, क्या वो 718 के काबिल ना हो बच्चा? आपने नॉर्मलाइजेशन तो कर दिया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे किया ये आपको पब्लिकली शो करना चाहिए था, स्टूडेंट्स को पता चलना चाहिए था, पब्लिक को पता चलना चाहिए था कि आपने टाइम के लिए नॉर्मलाइजेशन किया, किस अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन किया, जिससे हमें पता चल सके। हम तो ये मानते हैं कि किसी बच्चे ने 300 मार्क्स किए, ठीक है, आपने बच्चे के 718 मार्क्स कर दिए, 418 मार्क्स अपने एंड से आपने बच्चे को बढ़ा दिए। आप स्पष्टीकरण जो है एनटी को देना चाहिए था, जो कि एनटी की बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। सेकंड थिंग यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एनटी से ज़रूर सवाल पूछें। आप यहाँ पर गूगल पर सर्च करेंगे आरटीआई, ठीक है, आरटीआई सर्च करने के बाद ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म पर जाएंगे, यहाँ जानने के बाद यहाँ पर सर्च पब्लिक अथॉरिटी पर क्लिक करेंगे और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यहाँ पर आप सर्च करेंगे, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आएगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और यहाँ पर आप ये डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आता है, या पूरी डिटेल अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंफर्म नेम, जेंडर, एड्रेस, पिन कोड सब कुछ डालने के बाद अपना जो कंसर्न है, आपका जो भी कंसर्न है, मैं तो आपसे ही कहूँगा कि एनटी को आप बिल्कुल भी इसमें बोलिएगा कि आप नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे किया, वो नॉर्मलाइजेशन हमें बताइए, ठीक है, और यहाँ पर आप जो है इसको सबमिट करेंगे। इसका जो टाइम होता है 14 दिन के अंदर आप एनटीए सब बच्चों को रिप्लाई करेगा, जितने भी आरटीआई जाते हैं 14 डेज़ के अंदर इसका रिप्लाई करना मैंडेटरी होता है। तो आप जितने भी बच्चे हैं, देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ, 24 लाख बच्चों ने अप्रोक्सीमेट पेपर दिया, अगर 24 लाख में से 10 लाख बच्चे भी आरटीआई करते हैं तो 10 लाख के बच्चों के रिप्लाई आरटीआई एनटी को देना पड़ेगा। एनटी आपको परेशान कर रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी एनटी को थोड़ा सा परेशान कीजिएगा, ठीक है। तो आप, मैं कहूँगा, मैं भी अपने एंड से आरटीआई फिल करूँगा, तो आप भी एक आरटीआई फिल कर सकते हैं, ठीक है। और आरटीआई फिल करने के बाद आप इसको जो है, इसका जो स्टेटस है वो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। व्यू स्टेटस पर क्लिक करेंगे और व्यू स्टेटस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी पिन डाल करके आप सबमिट करके उसको अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एनटी की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है कि एनटी ने इस तरह का कदम उठाया। अगर एनटी को ये सब करना था तो एनटी पब्लिकली करता कि हमने नॉर्मलाइजेशन किया, वो इस बेस पे नॉर्मलाइजेशन किया बच्चों के टाइम कंज्यूमिंग। अगर किसी बच्चे ने मेहनत ही नहीं की है, ठीक है, और वो पेपर में 1 घंटा ऐसे टाइम वेस्ट किया उसने, ठीक है, तो उसको तो ऐसे ही फालतू के नंबर मिल चुके हैं ये, ठीक है। सेकंड थिंग, देखो अब काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी। जो बच्चा पेड काउंसलिंग लेना चाहता है, देखो मार्क्स कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो काउंसलिंग आप बहुत ध्यान से करिएगा। काउंसलिंग हाई जाने वाली है तो पेड काउंसलिंग आप ले लीजिएगा। ऑल इंडिया कोटा 15%, स्टेट 85%। मैं आपकी दोनों काउंसलिंग कराऊंगा। प्रेफरेंस लिस्ट आपको राउंड वाइज आपकी रैंक के अकॉर्डिंग दी जाएगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म काउंसलिंग का कैसे बनना है, 24/2 सर्विस, कॉल सर्विस एंड व्हाट्सएप सर्विस रहेगी, लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहेगा। बहुत नॉमिनल फीस है 2499 रुपये। आप इस नंबर पर पेमेंट करने के बाद फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दीजिएगा और इसी व्हाट्सएप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट 5 ईयर से आपको पेड काउंसलिंग करा रहा हूँ। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ डाउट है, कुछ पूछना हो तो आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कॉल मैं उन्हीं बच्चों के रिसीव करता हूँ जो बच्चों ने मेरी पेड काउंसलिंग ले रखी है, राइट। और अगर आपको कोई डाउट है तो नॉर्मल सी बात, आप